Good morning, all of you. So today topic is about discuss Ellomyces. Ellomyces is a aquatic fungi, like aquatic fungi. Systematic position are also classification. Kingdom fungi, division Mastigomycota, class Chytidiomycetes, order Blastocaldiales, family Blastocaldiaceae, genus Ellomyces. तो आज का टॉपिक क्या है? एलोमाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलोमाइसिस। अकरेंस द एलोमाइसिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया बाय ईजे बटलर इन 1911। 1911 ईस्वी में पहली बार डॉक्टर ईजे बटलर साहब ने इसको भारतवर्ष में से खोज किया था। ईजे बटलर, एहरन जॉन बटलर, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जिसको कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी डॉक्टर ईजे बटलर, या इंडियन फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी डॉक्टर ईजे बटलर। तो बटलर साहब ने 1911 ईस्वी में इसको खोज किया था। एंड ब्राथ इन प्योर कल्चर बाय बैरेट 1912। 1912 ईस्वी में बैरेट साहब ने इसको ब्राथ कल्चर पे ग्रो कराया। फ्रॉम द बॉडी ऑफ डेड इंसेक्ट इन वाटर, और यह डेड इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े मर जाते हैं या डेड इंसेक्ट होते हैं, उसी के बॉडी पर यह फंगस ग्रो करता है। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन राइस फील्ड एंड पॉन्ड्स। इसके अलावा यह धान के खेत में या तालाब या झील पर पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पानी अगर स्थिर हो तो उसके ऊपर कोई इंसेक्ट पड़ गया हो तो उसके ऊपर एक पतली सी लेयर हो जाती है, वही एलोमाइसिस होता है। 8 स्पीसीज आर रिपोर्टेड इन इंडिया। कम से कम 8-9 स्पीसीज रिपोर्ट किए गए हैं अपने भारतवर्ष में। तो पहली बार डॉक्टर ईजे बटलर साहब ने 1911 में इस डिजीज को या इस फंगस को रिपोर्ट किया था। उसके बाद बैरेट साहब ने 1912 ईस्वी में ग्रो कराया था। यह राइस फील्ड या डेड इंसेक्ट पे पाया जाता है। नेक्स्ट है सोमैटिक स्ट्रक्चर। माइसिलियम इज मोर आर लेस देन डाइकाटोमोसली। इस माइसिलियम की सबसे बड़ी ही पहचान होती है कि यह डाइकाट में ग्रो करता है। हमेशा 2 ब्रांचिंग होती है, जैसे आपने मटर के फील्ड में देखा होगा डाइकाट ब्रांचिंग होती है। तो डाइकाटोमोसली ब्रांचेज एंड मल्टी न्यूक्लिएट, यह डाइकाटोमोसली ब्रांचेज करता है एंड मल्टी न्यूक्लिएट। सेलवाल इज मेड ऑफ काइटिन, जो सेलवाल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। कंपोस्ट आर 2 टाइप्स ऑफ थैलस, गेम्टोथैलाई एंड स्पोरोथैलाई। इसमें देखिए 2 तरह के थैलस बनते हैं। फर्स्ट होता है गेम्टोथैलाई और दूसरा का आता है स्पोरोथैलाई। फर्स्ट गैमेटोथैलस बनते हैं एंड सेकेंड है स्पोरोथैलस बनते हैं। इसी तरह 2 तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है, फर्स्ट गैमेटोथैलस एंड स्पोरोथैलस। रिप्रोडक्शन बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड। 2 तरह से रिप्रोडक्शन इसमें होता है, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले हम स्पोरोथैलस की बात करते हैं। देखिए आप स्पोरोथैलस दिखाई दे रहा है, ये स्पोरो जो थैलस होते हैं ये डेवलप करेंगे और उसमें 2 तरह के स्पोरेंजिया बनता है। पहला होता है रेसिस्टेंट स्पोरेंजिया और उसी को हम थिकवाल कहते हैं या मिसो स्पोरेंजिया, यह रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो फर्स्टली डेवलप ऑन रेसिस्टेंट स्पोरेंजियम आर थिकवाल आर मिसो स्पोरेंजियम। Resistant sporangium are reddish brown in color and oval in shape. Same time, same season, same fungus grow on zoosporangium or mytosporangium. Zoosporangium is a colorless and spherical shape and size. Both sporangia are developed on the sporothallus. Resistant sporangia and zoosporangia, right? Resistant sporangia produce a uniflagellate zoospore, pear shape and one flagella. Uniflagellate and pear shape zoospore are germinate by germ tube and formed in sporothallus. एक तो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। सेकेंड यहीं से शुरू होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए स्पोरोथैलस, रेसिस्टेंट स्पोरेंजिया and zoosporangium also present in asexual reproduction and sexual reproduction. Resistant sporangia
produce a uniflagellate Huplex type zoospore are formed. And gametothalus, right? Formed in gametothalus. Gametothalus are present male and female gametangia. Sexual reproduction contact between male and female gametangia. Male gametangia is a oval shape, while female gametangia is a barrel shape and colorless. बैरल शेप मीन्स ढोलक के आकार की होती है। मेल स्पोरेंजिया जो होती है वो गोलाकार ओवल शेप होती है, वाइल फीमेल स्पोरेंजिया जो होती है बैरल ढोलक के आकार की होती है। मेल एंड फीमेल स्पोरेंजिया प्रोड्यूस ए यूनिफ्लेजिलेट पियर शेप जूस्पोर एंड जूफ्लेजिला हुप्लेस टाइप। मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया आर फ्यूज्ड इन पेयर एंड फॉर्मेट प्लाज्मोगैमी followed by karyogamy, result of meiosis, produce a many spore and spore are germinate by germ tube and format new spore। तो यही कंटिन्यूस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल एक ही रिप्रोडक्शन होते हैं, एक ही में होते हैं, आधा ए सेक्सुअल बनता है आधा सेक्सुअल बनता है। हाफ पोर्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, हाफ पोर्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। जैसे आपने को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हमने बनाया है कि हेप्लोफेज जो इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है और डिप्लोफेज जिसमें डबल न्यूक्लियस होता है, राइट। दोनों के पियर से यूनिफ्लेजिलेट एंड हुप्लेस टाइप फ्लेजिला बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पियर से यूनिफ्लेजिलेट हुप्लेस टाइप जो स्पोर बनते हैं, और दोनों स्पोर जब आपस में फ्यूज करते हैं उसको हम फ्यूजन कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। प्लाज्मोगैमी के अंदर फिर बहुत सारे स्पोर बनेंगे, ये ब्रस्ट करेगा, फिर स्पोर बाहर निकलेंगे, यही स्पोर फिर क्या करते हैं जर्मिनेट करते हैं और एक न्यू हाइफा धीरे धीरे तैयार करते हैं। यही कंटिन्यूस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो हाफ पोर्शन से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आधी पोर्शन के बाद यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो दो तरह के थैलस बनते हैं, गैमेटोथैलस एंड स्पोरोथैलस। गैमेटोथैलस और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रेसिस्टेंट स्पोरेंजिया बनता है और जू स्पोरेंजिया बनता है, राइट। तो आप इस एलोमाइसिस जिसको डिस्कवर्ड किया था ईजे बटलर साहब ने 1911 में, यह क्लास काइटिडियोमाइकोटा का फंगस है, काइटिडियोमाइसिटीज का फंगस है, फैमिली ब्लास्टोकैल्डिएसी, जीनस एलोमाइसिस। सबसे बड़ी फंगस की यही पहचान होती है कि डाइकोटोमोसली ब्रांचिंग होती है। इसमें हमेशा दो ब्रांचिंग, हमेशा जैसे ये ब्रांचिंग किया है तो यहाँ पे दो ब्रांचिंग निकलेगी, फिर आगे ब्रांच किया है तो दो ब्रांचिंग। इस फंगस की यही सबसे बड़ी पहचान है कि डाइकोटोमोसली ब्रांचिंग इसमें होती रहती है। तो दो थैलस भी बनते हैं जिसे गैमेटोथैलस कहते हैं और स्पोरोथैलस कहते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन फंगस, राइट। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।